नमस्कार दोस्तों। क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या कहता है यूपी, यही जानने के लिए बीते 5-6 दिनों से लगातार मैं यूपी के अलग अलग जिलों में, शहरों में, कस्बों में, गांव में लगातार घूम रहा हूं ताकि लोगों के मन को पढ़ सकूं, समझ सकूं, क्या कहते हैं लोग, ये जान सकूं और आपको बता सकूं। आज मैं आया हूं गाजियाबाद जिले के ढिंढार गांव में। जाट बहुल ये गांव है, लेकिन इस गांव की एक खास पहचान है, जिस पहचान से गांव वाले अपने को जोड़ते भी और जिक्र भी करते हैं। वो ये कि मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का ये पैतृक गांव है। तो इस नाते ये गांव मशहूर है, और ढिंढार इसलिए भी कि बड़ा गांव है, और ये इसलिए भी कि गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटें, पांचों विधानसभा सीटों पर पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार गाजियाबाद के अलग अलग गांव में आपको ले जाऊंगा। शुरुआत आज इस गांव से कर रहा हूं कि क्या सोचते हैं गांव के लोग। चुनाव में भी 6-7 महीने बाकी हैं, लेकिन तमाम तरह के दावे वादे सब किए जा रहे हैं। तो गांव वाले उन वादों से मुखातिब होकर, उन दावों से मुखातिब होकर क्या कहना चाहते हैं। क्या उन्हें योगी पर ही भरोसा है? क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने योगी को वोट दिया होगा, योगी मतलब बीजेपी को वोट दिया होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मोदी को वोट दिया होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे, हो सकता है, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा। लेकिन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद उन्हें क्या फैसला लेना है, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी मांग क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी मुश्किलें और परेशानियाँ क्या हैं। तो गांव वालों से ही पूछते हैं, समझते हैं कि उनकी मुश्किलें क्या है, परेशानियां क्या हैं, और वो क्या अपेक्षा रखते हैं 7 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए। तो सबसे पहले 7 महीने बाद तो चुनाव है, सबको पता है। तो आपके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई है जी। डीजल पेट्रोल जो आसमान छू रहा जी, 100 से पार हो गया जी। अब किसानों का जो गन्ने का रेट है 3 साल से वही चल रहा। वो भी एक पर्ची आवे है, कभी महीने में नंबर आ रहा, और 14 दिन का वादा करा गन्ने का मोदी ने। अब का मोदी को वोट ना देवे, किसान तो देवे ना देवे जी। किसान आदमी ना देने के वोट बीजेपी को। क्यों, ये तो बताइए। न्यू ही तो ना दें जब पेमेंट नहीं भेज रहे, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे। 3 साल तो हो गए, 3 साल 4 पेमेंट हो ही ना रहा। कह रहे पेमेंट दे रहे, मैंने इतने करोड़ रुपया भेज दिया, कहाँ भेज दिया, किसी के पैसे ना आ रहे। अब खेती ने जो है ये इन पे बैन लगा दिया, गाय बिजारों पे। खेती ने वे बिजार खा रहे हैं, रात तो डंडे लिए वहाँ पड़े रहे हैं खेत में। तो आज किसान तो बहुत परेशान, एक एक करके बात करते हैं। किसान तो बहुत परेशान है। इनका जो गैस है वो बहुत महंगी कर दी, 840 रुपए की सिलेंडर आ रहा। और इसका जो है डाई का कट्टा बता रहे हैं 1200 तक, कितने का बता रहे हैं। अब मिल भी ना रहा, खाद भी नहीं मिल रहा। वहाँ जावे उल्टे आवे, जो आवे हाथों हाथ लेके भग जा। किसी के पल्ले 1 कट्टा पड़ रहा, किसी के 2 पड़ रहा। तेल फूकते फिरे जा, आदमी परेशान है, इस सरकार से परेशान है। आपने पिछली बार होगा ना, इस चुनाव में न दे मैं इसे वोट। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पीछे तो मोदी को दी, जब मोदी ने कह दिया ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, उन्होंने अपना काम पूरा ना करा। तो मोदी ने किया ना, योगी ने 4.5 साल में कर रहे हैं, बहुत कुछ कर दिया। ये यूपी को नंबर 1 बना दिया सब चीज में। तो वहीं तो बना दिया, अपने एरिया में कर रहा काम, यहाँ कहाँ कर रहा। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? काशीपुर बना दिया, गोरखपुर बना दिया, यहाँ कुछ नहीं बनाया जी। यहाँ तो ऐसा कैसा ही है सब। क्या नहीं बनाया, क्या चाहिए आपको, क्या लगता है होना चाहिए था जो नहीं? ये सब बात बताई ना, बट अलग अलग लोग सब बताए ना अपनी बात। ये बात बताई जो वे मेन मुद्दे इन्होंने बताई दिए सारे। क्या? इससे परेशान है, गायों से परेशान है, खाद नहीं मिलता और पेमेंट नहीं हो रहा, बढ़ने की तो तेजी की। और क्या क्या बतावें जी। क्या क्या बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। हाँ, बच्चों को नौकरी नहीं है। क्या क्या क्या? गांव में फर्जी गौशाला बनी हुई है। गांव के बाहर एक कमरा बना हुआ है, उसमें भूस भरा हुआ, बाकी खाली पड़ी है। गौशाला के नाम पर चंदा आ रहा है, सरकार की तरफ से धांधलेबाजी चल रही है। और जो बेरोजगारी इतनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 2-3 साल से फार्म भर रखे, 3 साल से अभी तक किसी को कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। उम्र बच्चों की 21 साल में फार्म भरे, 24 साल होगी, वो उम्र ख़त्म होगी बच्चों की। उम्र 23 साल कागजों में दे रखी है कि 23 साल तक भर्ती होना, 24 साल हो गया, वो बच्चा कहाँ क्या करेगा, बेरोजगार हो गया।
प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे, तो नौकरी कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये आपके गांव में जैसे यहाँ आसपास जितने लोग होंगे, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला? क्योंकि सरकार तो कहती है, योगी सरकार, की 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। हमारे गांव में किसी को कोई रोजगार नहीं मिला अभी तक, 5 साल में सब बेरोजगार हैं। सरकार की तरफ से कोई भी रोजगार नहीं मिला है अभी तक, सब लोग बाग इस टाइम बेरोजगार हैं। तो ये मुद्दा है यहाँ के लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा है। गांव परेशान है बेरोजगारी की तरफ से, युवा सब परेशान है। युवा सुबह शाम दोनों टाइम रोड पे जा रहे हैं, बेचारे परेशान खड़े रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, क्या करें। आगे गुंडागर्दी बढ़ेगी इससे, जब रोजगार मिलेगा नहीं तो लोग बाग गुंडागर्दी करेंगे, दिन पर दिन गुंडागर्दी बढ़ेगी। हाँ जी। अब एक बात जो कई लोग कहते हैं, जो यूपी के गांव में आप जाएं, जो मेरे पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा, जिसको बिजार बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? बिजार बिजार। कह दें, बिजार भी कह दें, सांड भी कह दें, बिजार भी कह दें। हाँ, तो मैं बिहार का हूँ, वहाँ मैं सांड समझता था, बछड़ा और सांड। यहाँ बिजार रोज सुन रहा हूँ 5 दिन से। तो ये किसानों की, जो अभी इन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा, ये किसानों की एक बड़ी दिक्कत है कि गाँव में जो खेत है, खेत में 40-40, 60-60 ऐसे जो बछड़े या सांड वो खेतों में घुसते हैं और उनकी फसल चट कर जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन ये कब से है और क्यों है? ये तो 5 साल से हो रही है, जब से योगी आया। क्यों? ने बैन लगा दिया इस पे। ये पहले थी कटती पिटती आ रही। क्यों जी? एक इसका भैया, उसका टक्कर मार दी, वो अस्पताल में पड़ा, फिर दूसरे के मार दी, छुटान गया, कर्जा लेके तो वो अस्पताल में तो ठीक होकर आया। तो अब योगी की सरकार हम कैसे बढ़िया बता दे। क्यों भैया? 3 बार ज्वार बो चुके हैं, ज्वार बोते हैं, बिजार लग जाते हैं, वो खत्म हो जा, फिर दोबारा वो फिर खत्म हो जा। अब 3 बार ज्वार बो चुके हैं, 3 बार खत्म होगी। 3 बार बोना पड़ रहा है। जैसे कोई खेत में हम अगर देखें तो मिल जाएगा ऐसे देखने। बिल्कुल, ये हम आपको दिखा देंगे 3-3, 4-4 बार। ये रहा जी, ये किसकी? ये मेरे जी। अच्छा, इसमें क्या हुआ? बाजरा जी, दोबारा बोल दिया जी। अच्छा चलिए, मैं, आप लोग यहीं बैठिए, मैं जरा इनके साथ देख के आता हूँ। आप आओ, आप लोग सब बाकी लोग यहीं बैठिए, जरा देखूं। चूंकि ये आप लोग यहीं रुकिएगा। ये देखना और समझना जरूरी है, बहुत सारे लोगों के लिए, दर्शकों के लिए भी और सरकार के लिए भी, कि आप कोई नियम तो बना देते हैं, आप ये कह देते हैं कि ये बिक्री नहीं होगी, लेकिन उसके इंतजाम नहीं होगा। जो में लगता है कि गौशाला सब जगह है, हर जिले में, और ये देखिए किसानों की समस्या। हाँ, तो बताइए, यहीं से बताइए, ये क्या है? ये बाजरा है, 2 बार बो चुके हैं, और 2 बार बोने के बाद भी हमारा बाजरा जो है बिजार खा चुके हैं। उधर की आप स्थिति देख सकते हो, वो रे पेड़ बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। 8-8 बिजार रोज के सुबह शाम इसमें बड़े रहते हैं खेतों में हमारे, और हम इतने परेशान हैं इन बिजारों से बहुत ज़्यादा। गाँव के बाहर हमारे गौशाला बनी हुई है, उसका चंदा भी आ रहा है सरकार से, लोग बाग खा रहे हैं, बेरोजगार। इस वजह से धांधलेबाजी सरकार के साथ मिलकर दबा के धांधलेबाजी हो रही तो इसमें क्या हुआ? ये दूसरी तीसरी बार आपने? तीसरी बार ज्वार बो चुके हैं, 2-3 बार। ये पत्ते जो हैं, ये जो आप पत्ते देख रहे हो, ये कटे हुए हैं, ये सब बिजार खा चुके हैं हमारे। अच्छा, तो ये एक बड़ी समस्या है। ये पूरे दोबारा फुटेर हुई है, खाली जब सब खाली ये रहा, उधर बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। 2 बार बोचे, पिछली बार बोया, पिछली बार भी यही स्थिति हमारे साथ। 1 साल हमसे खाली छोड़ दिया खेत, इसमें कुछ नहीं बोया। अब फिर यही स्थिति हम बराबर देखते आ रहे हैं बार बार। पहले हमारा अच्छी खासी फसल होती थी इन खेतों में, अब बिजारों की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन जो है। और तो यहाँ गौशाला नहीं है? योगी जी ने तो कहा हर जगह गौशाला बनी हुई है, उसमें ना तो कोई गाय है, और जो है उसका चंदा आता है या नहीं आता उसको तो सरकार जानती है, लेकिन उसके लिए गौशाला बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई गाय नहीं है, न ही कोई गायों के ठहरने की व्यवस्था है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या छोड़ देते हैं फिर ये गायों को जो है कुछ दिन के लिए वहाँ करके अंदर उसमें गौशाला में, फिर दोबारा छोड़ देते हैं वे लोग। आपकी फसल भी बर्बाद? फसल 4 बीघा ज्वार है जो 3 बार बो चुके हैं और दोबारा भी खा चुके। 4 बीघा आपका ज्वार बर्बाद खत्म है। फिर जो है अच्छा 7,000 रुपये बीघे का मोल खवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। इसी गांव के रहने वाले हैं? तो 4 बीघा इन्होंने ज्वार बोया? हाँ जी, 4 बीघा ज्वार बोया, और बिजार जिसको बोल रहे हैं, बछड़ा या सांड, सांड या बछड़ा? सांड बछड़ा दोनों गाय भी हैं। गाय भी हैं, और वो पूरी फसल इनकी बर्बाद हो गई। जी, 3 दफे बोल लिया, अब खत्म है बिल्कुल, अब मोल का चढ़ाते हैं। तो क्या कहेंगे योगी जी से, कहिए जरा, सुने। हाँ, तो योगी जी से कितनी बार बोल लिया हमने, कितनी बार कह लिया, बोला कि हमने धर्म ये गौशाला बनवा ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, बाकी कुछ नहीं हो रहा देहात में, कुछ नहीं हो रहा। दूर दूर तक भी गौशाला नहीं है, हमारे गांव के बाहर गौशाला है, उसमें भी जो गाय पहुंच गई उन्हें फिर दोबारा छोड़ देते हैं उल्टे। उनको गायों को चारा नहीं मिल पाता सही तरीके से, वे गाय वैसे मरती है हमारे,
बुरी तरह गायों की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब है, जो गौशाला में अंदर है। गायों के हाँ, बोलिए बोलिए, आप समस्या। दरअसल जो है मोदी सरकार ने गायों को एकदम से आज़ाद छोड़ दिया है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को होती है। और आज की डेट में किसानों के पास एक नया काम और मिल गया, इनको भगाने के लिए पूरा दिन खेतों में रहते हैं, एक एक्स्ट्रा मजदूरी कुछ तो किसान को बच जाता रहा है। और उसके बावजूद भी इन जब गायों को छोड़ा है, आज़ाद करवाया है, तो कम से कम इसके लिए उपयुक्त स्थान नियुक्त करके और उसमें इनको आश्रय दिया जाए। अब ये कहाँ की गांव माता की, इससे पहले तो अच्छा पहले था वो, अब इतना दर्द गाय भुगत रही है आज की डेट में, बीमार हैं, किसी की टांग कुत्तों ने फाड़ दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो इससे क्या मतलब बनता है। पहले ये कहाँ जाती थी? पहले ये सब अपने पास में रखते थे, सब पालते थे और सबके पास इनका अधिकार होता था। अब क्यों छोड़ दिया? अब इनको योगी जी ने वो इनकी जो जिस गाय बिकती नहीं, क्या करें? जब बिकती थी तो लोग बाग पालते थे, अब पालते नहीं है, लेने चले पहले जाओ। जो था अवैध, जो उसके लिए गायों का गायों का था, जो उनका कटान होता था, बट उसको पाबंदी करने के लिए गायों का आश्रय भी तो देना चाहिए इनको। ये कहाँ का उचित है कि आपने एक समस्या को, भाई ये गाय हमारी माता है, उसको ना काटा जाए, ये बहुत अच्छा उपयुक्त कदम है उनका। बट सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उस उपयुक्त कदम को उठाने के बावजूद उन्होंने तो किसानों को परेशानी में डाल दिया। अब किसानों के पास एक अलग काम है, वो पूरा दिन मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा और शाम को डंडा लेके जाएगा खेतों में। ये कहाँ का उचित है, कहाँ का उचित निर्णय है ये कि भाई सरकार ने ऐसा करके इनको खुला छोड़ दिया। या तो उनके लिए एक उपयुक्त स्थान नियुक्त किया जाए जहाँ पे उनको आश्रय मिले गायों को। जब गाय के लिए राजनीति की है इन्होंने, तो कम से कम गाय को आश्रय तो दें। आज की डेट में सब हमारे किसान भाई हैं, ये सब परेशान हैं। ये इस वजह से परेशान है, एक तो सबसे बड़ी गाय माता की सबसे बड़ी दुर्दशा आज की डेट में हो रही है। अब से पहले जो थी वो थी, खैर अगर सत्य तरीके से देखें तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गाय की आज है, क्योंकि उनको डंडा मारते हैं, भगाते हैं, आवारा कुत्ते, जंगली कुत्ते फाड़ते हैं, वे लाचार है, ना उनको कोई आश्रय दे रहा है, ना कुछ कर रहा। तो एक निम्र निवेदन ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार से कि गाय के लिए उपयुक्त आश्रय का स्थान बनाए और उनको वहाँ पे सेटल करे। मेरे ख्याल से ये आवाज़ गई होगी। और ऐसे जब कई बार सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलती है, अखबार में विज्ञापन में छपता है कि गोवंश के लिए ज़िले ज़िले में गौशाला खोली जा रही है, गाय या बछड़े या जो भी गोवंश है उसको रखा जाए, उसको खिलाने का इंतज़ाम हो, उनकी सेहत का इंतज़ाम हो। लेकिन जिस भी जगह मैं जा रहा हूँ, मुजफ्फरपुर गया, बागपत गया, शामली गया, बड़ौत गया, और अभी मैं गाज़ियाबाद के इस गाँव कौन सा भूल गया, ढिंढार में हूँ, यहाँ भी वही समस्या। और ये मामूली समस्या नहीं है, किसी को सुनकर लगेगा ये कौन सी बड़ी बात है कि बछड़े या सांड खेतों में, लेकिन जब आप जाएंगे और किसानों की बातें सुनेंगे, जैसे आपने मेरे एक वीडियो में शायद देखा होगा, मुजफ्फरनगर के किसान ने कहा, हालांकि थोड़ा तंज भी होगा, लेकिन उन्होंने कहा गांव में 1300 वोटर हैं, 600 सांड हैं। उनका आशय ये था कि एक एक खेत में 40-40 बछड़े या सांड हैं, और चारों तरफ से लोगों ने घेराबंदी की अपनी फसल को बचाने के लिए। और ये सब गोवंश और गाय माता के नाम पर अगर हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी है, जो ये युवा अभी कह रहा था, कि उनके रख रखाव का इंतजाम हो। अब ये एक बड़ी मुश्किल है, आप क्या कहेंगे, क्या समस्या है? और समस्या सारी है, ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनकी आज तक नौकरी नहीं, कोई पूछता नहीं, लेना नहीं, ना शिक्षा चल रही। शिक्षा कहाँ पढ़ाई है? ऑनलाइन पर कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, और ना हो है, या भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहुत रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे, कुछ भी ना, ऐसे बनावटी है, दिखावटी है। ये तो पैसा कमाना ऑनलाइन और एक तरह का ड्रामा है। ये कुछ नहीं, किसी बच्चे की नहीं पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रही। एक बात और, यूरिया जो अब आ रहा सोसाइटी में, वो भी नकली आ रहा है। एक दवाई हमने ओस्ट वेस्ट का कैल्शियम ली, कैल्शियम पशुओं को दिलाने के लिए, वह नकली। वे आए और हाथ जोड़े एक दिन करें और 2 कनस्त्री देंगे, जो पशु के ऊपर गिरते ऊपर जाती थी। सब नकली धंधा चल रहा है। लेकिन वो तो मोदी जी नीम कोटेड यूरिया की भी बात करते रहे। अब सवाल ये उठता है, आप जरा आगे आइए, अब सवाल ये उठता है कि चुनाव चूंकि 6-7 महीने बाद है, बहुत तरह की समस्याएं, हम गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं। आपके लिए, हर आदमी से मैं बात करता हूं ताकि निकल के बात आए कि लोग क्या सोचते और चाहते हैं। आपके हिसाब से, जैसे मेरा प्रोग्राम का नाम है क्या चाहता है यूपी, तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? तरक्की। तो कैसे होगी तरक्की? तरक्की सोच बदलेगी। समझाइए। जैसे कि ये
आवारा पशु हैं, योगी सरकार ने इनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, ताकि जैसे कि अब ये कटान हो रहा है, वो कटान तो रुक ही रहा, लेकिन इनको जो पशु छोड़ रहे हैं उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। पशु भी तो हम ही छोड़ रहे हैं। पशु कौन छोड़ रहा है? किसान। कोई आज शहर का आदमी तो रख नहीं रहा, छोड़ तो हम ही रहे हैं किसान ही। क्यों छोड़ रहे हैं? या तो पालो मत, पाल रहे हो तो छोड़ो मत। बीजेपी की इसमें गलती नहीं है, मैं नहीं मानता। योगी जी ने जो कर रखा है वो सही कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम रख रहे हैं उसे क्यों छोड़ रहे हैं? अपने माँ बाप को छोड़ दो। गौ माता क्यों छोड़ रहे हो? आज वो दूध नहीं दे रही। इनकी बात में बहुत अच्छी सत्यता है भाई। जो किसी की जिम्मेदारी लेता है उसको जिम्मेदारी रखनी चाहिए, बशर्ते अब कंडीशन ये है कि जो आवारा पशु में गिनती हो चुकी है उनकी, यहाँ से आगे कोई भी छोड़ता है उस पर आर्थिक दंड लगाया जाए और उसको उसकी जिम्मेदारी दी जाए, उनको मार्क किया जाए कि भाई ये गाय इनकी है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है, अगर छोड़ेंगे तो उनको दंडनीय अपराध। अब एक बात जो इन्होंने कही, मैं चाहूँगा इसका कोई जवाब दे सके, चूँकि मुझे नहीं पता, बट इस बछड़े वाली जो समस्या है जो आप बोल रहे हो कि जो छोड़े उस पर भी सज़ा हो या उसका जुर्माना हो, एक सेकंड रुकिएगा। लेकिन जैसे मुजफ्फरनगर और शामली, बागपत, कई जगह गया, मेरे वीडियो में है भी, किसी ने कहा, किसी किसान ने, मैं नहीं जानता कि बच्चा देने की मियाद क्या होती है, बोला हर साल या 2 साल में इतने बच्चे होंगे, हम कहाँ रखें, पहले वो बिक जाता था, तो अब वो हमारे पास ज़्यादा है तो हम छोड़ देते हैं। ये सारे किसानों ने कहा हम छोड़ देते हैं। सवाल ये आप लोग जानोगे, मेरे लिए वो विषय मेरा नहीं है। फिर उसका उपाय क्या है? क्या वो किसान अफोर्ड कर सकता है 10 बछड़े रखना या 8 बछड़े रखना? या सरकार ने अगर कोई ये पाबंदी लगाई, कोई उसके बिक्री पर पाबंदी लगाई, तो सरकार जिम्मेदारी ले कह रही है। सैकड़ों करोड़ की बात हो रही है बजट की गौशाला के लिए, कहीं भी गौशाला की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों ऐसे गोवंश खुला घूम रहा है? प्रचार में आप टीका लगाते हो, आप किसी गाय के बछड़े का टीका लगा के फोटो खिंचवा लेते हो, अखबार में विज्ञापन देते हो, और यहाँ गाय बछड़े की जो हालत है जिसका जिक्र गाँव वाले कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, गौशालाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी गौशाला हैं, लेकिन वही बात है कि आदमी ने छोड़ देना उस चीज़ को। या बड़ होगी तो पकड़ लिया, नहीं हुई तो अपना छोड़ दी। ये कौन सा नियम है? नहीं वहाँ पे क्या वाला भी एक काम करा, 5,000 रुपये देखाओ और जब गाय खुले और फिर छोड़ दें। हाँ जी। और एक सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। बिजली जो है, बिजली के रेट जो है चौगने हो गए हैं। अगर एक दिन तूफान आंधी आ जाए तो बिजली जो है 10 दिन के लिए गायब हो जाती है। गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये बिजली की है। और रेट बिजली के रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं पहले से, जब से मोदी सरकार आई है चौगने रेट हो गए हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं, अभी परसों भी भाषण था उनका, कि हमने गांव-गांव में बिजली दे दी, 22 घंटे बिजली दे दी, सड़क पहुंच गई, गैस दे दिया, उज्ज्वला से लेकर शौचालय दे दिया। राम राज्य की तो पूरी बुनियाद तैयार है यूपी में। नहीं, बिजली तो आ रही है, बिजली काफ़ी बेहतरीन आ रही है, लेकिन उसके रेट भी तो देखो आप। रेट देखो और प्रॉपर मिल नहीं रही है, कभी आती है कभी गायब हो जाती है 10 दिन के लिए। इमीडिएट अगर उनको ठीक किया जाए तो छोटी कम टाइम में, हर लोग बिजली का बिल दे रहा है। गांव के अंदर भी हर व्यक्ति बिजली का बिल देता है। आज की डेट में हर व्यक्ति गांव में बिजली का बिल देता है। तो ये जो शहरों में ये दे रहे हैं सुविधाएं, क्या ये गांव नहीं है उसका हकदार? आप हमें बताइए, जब हम बिल दे रहे हैं हर कोई और ये रेट बढ़े हुए हैं, जबकि गांव में तो एक न्यूनतम स्तर पे बिजली प्रोवाइड करानी चाहिए इन लोगों को। जबकि यहाँ पे किसान है जिनका जो अभी आज की डेट में प्रॉपरली जो कि इनका आश्रित है बिजली के ऊपर। अगर बिजली नहीं आएगी फसल ही नहीं होगी। अगर बिजली सही समय पे और अच्छी बिजली आएगी तो कम से कम हमारा जो फसल अच्छी होगी। दूसरा सबसे पहला नुकसान गाय बछड़ों ने कर दिया, दूसरा बिजली नहीं आ रही है, कहाँ से किसान क्या करेगा? समस्या है जो किसानों के बारे में बात कही। दूसरी बात ये है, जो किसानों से बात करेंगे तो महंगाई बड़ा मुद्दा है, डीजल की कीमत, बिजली की समस्या, और यहाँ बिजाड़ की समस्या। जो बिजाड़ सही बोला कि गलत बोला मैंने? वो समस्या, दिक्कत, और बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल कि गांव के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर सरकार की बात करेंगे तो सरकार कहती है हम तो रोजगार भी दे रहे हैं और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं, 4 महीने पे किसान निधि में इतना पैसा ट्रांसफर हो रहा है। हाँ बताइए। पेमेंट किसी का आया नहीं है, ये सब झूठ है जी। 2,000 रुपये पिछली साल आए थे, वो सब उसके बाद कोई पेमेंट आया नहीं है किसी का। और वो भी किसी का आया है, उसमें भी पटवारी पैसे खा रहा है बराबर। पटवारी जो है पैसे ले लेता है कि मैं काम पर कराऊंगा, 2,000 रुपये आएंगे, वे जिसके किसी के नहीं आए। गांव में पूरे गांव में 10 या 15 आदमी ऐसे होंगे जिनके आए होंगे, बाकी किसी का पेमेंट। मुझे लगता है किसी योजना से इनकार करना हुआ। पैसे तो लोगों को जा रहे हैं, कहीं कम ज़्यादा होंगे, लेकिन पैसे तो जब इतना कर, क्योंकि कागज़ में इतना घोटाला नहीं हो सकता ना, नाम के साथ जा रहा है तो डेटा पूरा फॉल्स नहीं हो सकता है। हाँ, आप क्या करें?
पैसे तो जा रहे हैं पर उससे ज़्यादा तो नुकसान, जब इनका एक साल में पेमेंट नहीं मिला उससे ज़्यादा तो ब्याज बैठ जा उस किसान का जिसको 6,000 रुपये मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा तो ब्याज बैठ रहा है। ये 2,000 मत दो, किसानों का जो 14 दिन में पेमेंट दे दो, वो ज़्यादा लाभान्वित है जी। उससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो है। एक साल का लगा लो, किसी की 2 लाख की गिर गई, कितना पैसा बैठता है जो है। और हमें 2,000 रुपये दे दिया। अब गेहूँ का रेट मार्केट रेट 1,500 रुपये है जी, और वैसा 1,900 रुपये है, तो कितना नुकसान है किसान का। मक्का देख लो 800 रुपये बिक रही है, कितना नुकसान है जी। तो किसान की तो हर चीज़ पानी के भाव जा रही है। 2,000 रुपये देकर जो सोचे था मैं राज्य कर दिए जो है। और बिजली के रेट का पता है यूपी में, पूरे भारत में सबसे महंगा यूपी में है जी। कहीं चले जाओ जी, पास के राज्य देख लो, हरियाणा में कितना सस्ता है, दिल्ली में कितना सस्ता है, लेकिन यूपी में बुरा हाल है जी। आप क्या करें, पीछे से कोई यहाँ कुछ बात करे। हाँ। शासन था जी मायावती का बढ़िया, जाते इतने युवा बालक घूम रहे, उनने इतनी महंगाई, गांडे पे भी पैसे चढ़ाए उनने, और जब तक सरकार आई ने तो मक्के में लटका रखे हम। अब आगे क्या करोगे, बता दे। हमारा मेन मुद्दा बीजेपी को हराना है। हमारे किसान भाई सब परेशान है। गाजीपुर बॉर्डर पे 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें 1 साल से ऊपर नहीं, अभी 8 महीने हुए। हाँ जी, 1 साल के करीब। आंकड़े आपके थोड़े जोड़ घटाओ गड़बड़ है आपका। हाँ, तो 1 साल के करीब होने जा रहा है। बाकी जो है हम अब हमारा मेन मुद्दा है, हमें बीजेपी को हराना है। पीछे कुछ युवा बैठे हैं, आपके हिसाब से, आप युवा हो, स्मार्ट भी लग रहे हो काफ़ी, हैं, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो आप तो, हैंडसम हीरो लग रहे हो बिल्कुल मॉडल की तरह। तो आपके हिसाब से चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा बिजली, पानी, रोजगार और सड़कें, मेनली तो यही मुद्दा है अभी। तो ये तो 50 साल से यही मुद्दा है, बिजली, पानी, सड़कें। और यहाँ देख रहा हूँ आपके गांव में ये खरंजा बिछा हुआ है, सड़क तो आई हुई है यहाँ पर, यहाँ तक, और बाहर भी देखा अच्छी सड़क बनी हुई है। हाँ, बट खंभों पे लाइट नहीं है, वो नहीं देखा आपने? अभी तो अंधेरा होगा तब पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ से वहाँ तक किसी भी खंभे पे लाइट नहीं है। यहाँ पे ये खंभों पे लाइट नहीं है? नहीं, लाइट मतलब जलती नहीं है नहीं, ऊपर तो लगा हुआ नहीं है, नहीं मतलब बल्ब नहीं लगे हुए, सोलर लाइट जैसे गाँव में लगी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो लगी हुई है वो खुद, जो भी लगी हुई है वो मतलब गांव वालों ने खुद लगाई हुई है, सरकार की तरफ से, प्रधान की तरफ से कुछ नहीं है इसमें। अब ये भी एक बड़ी बात है कि जो शिकायत कर रहे हैं बिजली की या सड़क की, या यहाँ जो खंभों पर बल्ब नहीं है, और ये जो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र है, ये जनरल वीके सिंह का लोकसभा क्षेत्र है, केंद्र में मंत्री रहे, 2 बार लगातार यहाँ से सांसद, इसके पहले राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद जीत चुके हैं। तो गाजियाबाद बीजेपी का एक तरह से देखें तो विनिंग सीट लोकसभा क्षेत्र है, और जैसा कि मैंने बताया गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। फिर यहाँ शिकायतें क्या, आपको क्या लगता है, क्या इशू है? इशू जी कुछ ना है, सरकार का इशू है और कुछ ना जी। क्या सरकार का इशू है? सरकार जी ढंग की सरकार होती तब तो सारे काम हुए हैं। इतनी ढंग की सरकार है, ये कर्मयोगी आपके मुख्यमंत्री हैं। सुनती ना रही है जी, मोदी को कितनी बार बुला लेगा गाजीपुर, अब तक तो ना आया जी। और 2 लाख वैकेंसी हर साल गई थी यूपी में, यूपी पुलिस की, अब तक कहाँ दी? 6,000 वैकेंसी एक बार दी है, उसके बाद दूसरी नहीं आई अब तक भी। सबसे बड़ा इशू तो यही है जी। क्या नाम है आपका? रोहित जी। क्या करते हो? मैं जी BSc एग्रीकल्चर से हूँ जी। तो इंतजार कर रहे हो रोजगार? तो ये इंतजार ही कर रहे हैं। हैं? उम्र भी निकलने वाली हो रही है अब तो। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं, अभी कल भी भाषण में सब लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने कहा, किसी चैनल पे भी कहा, मोदी जी ने भी परसों कहा, योगी जी बार बार विज्ञापन दे रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले MSME सेक्टर के जरिए। ये तो बताओ, जब वैकेंसी लिखा कहाँ से आगे? वो रोजगार है, नौकरी अलग चीज़ है। नौकरी उन्होंने कहा 4.5 लाख को दिया। अजी कहाँ दे रहे हैं? प्राइवेट नौकरी पे जाओ, कोई भी ना बात करता। तो नौकरी और रोजगार एक समस्या है युवाओं के लिए। और जी बोलिए। गांव में जो है सरकारी पशु का वो है हॉस्पिटल, उसमें कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। अगर कुछ भी पशुओं को कोई दिक्कत हो जाती है तो हमें बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता है। चलिए, एक इनकी समस्या कोरोना काल में जब बहुत जगह दिक्कत थी अस्पताल में, या एडमिट लोग नहीं हो पा रहे थे, कहा गया ऑक्सीजन की किल्लत से बहुतों की मौत हुई, कहा क्या गया, तस्वीरें हमने देखी। क्या इस गांव में भी कोई समस्या थी? सरकार ने तो कहा कहीं ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी, संसद में कहा, आप लोगों को पता होगा। यहाँ भी कोरोना के दौरान कोई मुश्किल हुई बीमारी की वजह से? बता दो भाई। बीमारी की वजह तो मुश्किल हुई है कि कई कैजुअलिटी भी हुई है हमारे गाँव में। ऑक्सीजन मिलना, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ऑक्सीजन की, या वैसे कोई मौत या कोई दिक्कत नहीं। जो लोग बैठे हैं, क्या आप लोग किसान आंदोलन जो वहाँ कर रहे हैं गाजीपुर में या जहाँ भी, उसके साथ हैं या खिलाफ हैं? साथ हैं जी, अड़के हैं जी, साथ हैं जी किसान आंदोलन के।
नहीं एक मिनट, क्यों साथ है सरकार कर रही है? क्यों? तो नकली किसान है, सब बैठे हैं, मवाली हैं, वो लोग हैं राकेश टिकैत और उन सब लेके बैठे हुए। सरकार तो जन क्या 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 सरकार कुछ भी कहे, लेकिन वो किसान हित का बैठे हैं। सरकार का तो काम है उनको जो बदनाम करना, जो है वे पागल थोड़ी हैं जो जाडे में धूप में गर्मी वहाँ पड़े हैं, जो है किसानों के हित के तो पड़े हैं वे, जो है वे जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उस पर सरकार ने सोचना चाहिए। अब 1500 रुपये गेहूँ बिक रहे हैं, कह रहे हैं जो सरकार रेट है उस पर लो, जो है क्यों नहीं ले रही सरकार, जो है सरकार ने कहा कि एमएसपी पर इस बार खरीद भी ज़्यादा हुई, एमएसपी भी बढ़ाया 75 रुपये शायद। हाँ जी बढ़ाया, लेकिन जो प्राइवेट डीलर हैं वे तो 1500 खरीद रहे हैं जी। वो जो कानून की यही तो मांग है, जो भी खरीदा है सब मंदा ना खरीदा है, इसमें सरकार का क्या जा रहा है? तो प्राइवेट जो है इनके हक में तो है ही सरकार, जो ये खरीद रहे हैं डीलर जो बड़े बड़े जो हैं, जो खरीदा इस रेट में खरीदता है भाई, यही तो बात है जरा सी, जो है इस चीज़ को नहीं मान रही सरकार, जो है एमएसपी की गारंटी वाली जी। तो ये गारंटी कानून बन जाए तो किसानों का तो भला हो जाए जी। ताऊ आप क्या कहोगे? अच्छा ठीक है, चलिए तो फिलहाल दोस्तों आपने यहाँ जो लोग थे उनकी बात सुनी समझी, अलग अलग तरह की राय है, लेकिन एक बात कॉमन कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। क्या सबसे मोटी समस्या है रोजगार की, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। बाकी रही लाइट की बात, लाइट ठीक आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया, एक दिन 2 दिन के लिए 4-5 खंबे टूट गए, मौसम खराब हो गया, तो उनको लगाने में टाइम लगेगा। यह तो है नहीं एकदम ही खड़े कर देंगे उन्हें, तो वो कभी दिक्कत हो जाती है। बाकी लाइट ठीक आ रही है, लेकिन रोजगार की बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है बच्चों को। बिजाड़ वाला बोल रहे हैं सांड और बछड़ा। हाँ बिजाड़ों की समस्या है, बता तो दी पहले, वो बता दी पहले। आवारा पशुओं की समस्या सबसे ज्यादा है, मेन बात है वो आवारा पशुओं की। सारी खेती खा जा, आदमी मेहनत करे 24 घंटे, जाके देखे उसे साफ कर दे, ये तो मेन समस्या। करे रात में पहरा देना पड़ता है, लाठी में डंडे लेके बैठे रहे, वहाँ कदलो बैठे रहे, दिन में खेती में काम करो, रात को वहाँ बैठे रहो। ये सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, आप अगर नहीं जानते खेती किसानी और ये मुश्किल तो आपको लगे कौन सी कैसे हुआ है, उन्हें पता खेती कैसे हुआ है। बोलो जी। गाँव से पीएचडी कर रखी है लड़के ने, बेरोजगार है इस टाइम। गांव से पीएचडी कर रखे, देखिए इनका परिचय ये करा रहे हैं, ये पीएचडी कर रखे हैं। कहाँ किस चीज में पीएचडी किया है? हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ये बहुत ऊंचाई पे हैं आप। जी मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ अभी, और एमबीए कर चुका हूँ, और अभी बेरोजगार हूँ। और बेरोजगार मैं नहीं, मतलब कि ये देख लो कि बेरोजगार जितना भी पढ़ा लिखा युवा है 60 to 70% तो बेरोजगार घूम ही रहा है। गवर्नमेंट के तो छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं पे कोई जॉब नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। बस सबसे एक बार फिर से परिचय करें। आप ढिंढार गांव है ना, ढिंढार के रहने वाले हैं, क्या नाम बताया? देवव्रत चौधरी नाम है मेरा। देवव्रत चौधरी नाम है, पीएचडी कर रहे हैं जी जी। और एमबीए किया? एमबीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, पीजी डीएचए किया हुआ है, पीजीसी क्यूमेन डीएचओ किया हुआ है, सब हेल्थ केयर की पढ़ाई मैंने किया हुआ है। और मतलब बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि सरकार नहीं कर पा रही है, और इसमें बिल्कुल फेल है। और दूसरा किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए, नहीं सुनेगी तो अभी इलेक्शन है, उसमें उसके बाद सुनना पड़ेगा। सुनना क्या पड़ेगा, वो रहेंगे ही नहीं तो सुनेंगे क्या फिर। बाकी 2024 तक का तो उनका चल ही रहा है जो कर रहे हैं। आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया जो आपको अब तक रोजगार नहीं मिला? सर अप्लाई तो काफ़ी कुछ कर रखा है, एसएससी में करा था, आगे यूपी में पीसीएस वगैरह का भी मैंने कर रखा है अप्लाई वगैरह, तो वो एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल पीछे हट रहे हैं। ज़्यादातर गांव में जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं उनका एक मोटिव यही रहता है, जो मेन उनका रहता है वो आर्मी पुलिस, जो मोस्टली जो उनका ये रहता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको वैकेंसी निकालनी चाहिए। जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं उनको पूरा कराना चाहिए। तो ये सब नहीं हो रहा है। तो ये एक युवा की आवाज़ है, पढ़े लिखे युवा की। स्मार्ट बहुत लग रहे हो आप। स्मार्ट तो सर सभी हैं, थोड़ा सा बस बाहर आने जाने लगते थोड़ा और वो हो जाता है, बस रहने से। जब रोजगार है जब तो स्मार्ट है, रोजगार है नहीं स्मार्ट कहाँ में रहेगी नहीं अभी। मैं तो बिना रोजगार के कर रहा हूँ, बहुत स्मार्ट है। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को इस गांव से, ढिंढार गांव, गाज़ियाबाद ज़िले के ढिंढार गांव से मैं इस बातचीत संवाद को ख़त्म करता हूं। यहाँ काफ़ी लोग हैं और फिर से इस गांव का परिचय वीडियो के आखिर में दे दूं। ये गांव बैडमिंटन प्लेयर जानी मानी साइना नेहवाल का पैतृक गांव है। यहाँ आसपास कितनी दूर घर है उनका? यहाँ से सर वो तो ये बताएंगे, मैं तो बाहर। आधा किलोमीटर दूर यहाँ से घर है, पैतृक घर है। और गाज़ियाबाद लोकसभा क्षेत्र, जो वीके सिंह, जनरल वीके सिंह 2 बार सांसद हैं, गाज़ियाबाद से मंत्री भी रहे,
उनका ये लोकसभा क्षेत्र है। और आपने लोगों की समस्याएं, परेशानियां आपने सुनी। उम्मीद है कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचेगी। फिलहाल 6 महीने बाद चुनाव है, अब ये क्या करेंगे इनकी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।